आज जानेंगे कांग्रेस की स्थापना कैसे कैसे होती है, उदारवादी चरण युग के बारे में जानेंगे। फर्स्ट चरण तो समझेंगे 1885 से लेकर 1905 तक की घटना को हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट चरण था 18 कैसे कैसे कांग्रेस की स्थापना होती है और अभी तक जो बनी हुई है। तो अभी तक नहीं, हम क्या करेंगे, जो देश की आजादी के पहले वाले तक 1947 50 तक हम लोग देख लेंगे कौन कौन इस समय अध्यक्ष बने, क्या काम किए। तो सबसे पहले जानेंगे 1885 कांग्रेस की स्थापना होती है। 1886 में क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। दादा भाई नौरोजी जो अध्यक्ष बनने वाले फर्स्ट पारसी अध्यक्ष बने थे, यानी कि पारसी सबसे प्रथम जो पारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी बने थे। दादा भाई नौरोजी से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से देखेंगे जैसे कि इन्हें ग्लैड स्टोन के नाम से जाना जाता था। और क्या था, इनका जन्म 1825 में हुआ था, मृत्यु 1917 में हो जाती है। इनके बारे में जानेंगे। भारतीय सुधार समिति 1887 में इंग्लैंड में पितामह के नाम से भी जाने जाते थे और भारत के आशा के भी नाम से जाने जाते थे। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे। यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। स्वराज शब्द की सबसे प्रथम बार जो चर्चा की थी 1906 में, लेकिन यहीं पे एक बात याद रखेंगे, पुनः स्वराज की बात आती है तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसके बाद जानते हैं कि इन्होंने कब कब जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बने। तो यह 3 बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। पहली बार बने थे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, दूसरी बार बने थे 1893 में लाहौर से, तीसरी बार बने थे 1906 में कलकत्ता से। इसका ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कल लाहौर कल, यानी कल से कलकत्ता, लाहौर से लाहौर और कल से फिर कलकत्ता। इसके बाद कुछ जानेंगे इसमें इनके बारे में। हाउस ऑफ कॉमन्स से चुनाव जीतने वाले फर्स्ट इंडियन थे। इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लैडर्स होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स को लोकसभा बोलते हैं, जबकि हाउस ऑफ लैडर्स को राज्यसभा बोलते हैं। तो ये कॉमर्स क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स से क्या किए थे, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने चुनाव जीती थे। इस बार जानेंगे एलिफेंटस कॉलेज में इनका जो पार्टी था लिबरल पार्टी, ये लिबरल पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, जो कि चुनाव जीते फिंसीबार से। फिंसीबार जगह है, वहां से उन्होंने क्या की, चुनाव जीतते हैं 1892 ईस्वी में। तो सबसे पहली बार चुनाव वहां से जीते थे। उसके बाद जानेंगे धन के निष्कासन का जो नियम था, सिद्धांत था, किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया, जिसका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बोलते हैं, जिसको किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने दिया। इनका एक पुस्तक था द पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नौरोजी को गणितज्ञ भी थे। प्रथम बार राष्ट्रीय आय की जो बताया 20 रुपए, पहली बार इन्होंने राष्ट्रीय आय के आंकड़ा भी निकाले थे, जिसमें 20 रुपए इन्होंने बताया। इसके बाद चलते हैं, इसमें कुछ और जान लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता पर कब कब हुई थी। एक चीज इसी में हम जान लेते हैं, व्यायाम मंडल 1897 कहां से हुई थी, महाराष्ट्र से। इसकी स्थापना जो किए थे चापेकर बंधु बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर। पुणे में क्या हुआ, प्लेग समिति के जो प्रधान था रेड और एमस्टन, क्या उसको नियुक्त किया गया था। और इसमें क्या किया, इन दोनों भाइयों ने, चापेकर बंधु ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी, जिसके कारण ये दोनों भाइयों को बाद में फांसी दे दिया गया था। अब हम चलते हैं आपका कांग्रेस अधिवेशन पे। कांग्रेस अधिवेशन को हम ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद करवाएंगे जो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि बहुत सारा है आपका, थोड़ा याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से एकदम ईजी है। पहली बार हम जान लेंगे, सबसे पहले एक चीज जानेंगे, 1930 में, 35 में और 41 से लेकर 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से किन साल में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो 1930 में, 35 में और 41 से लेकर 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। अब चलते हैं कांग्रेस अधिवेशन पे। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. होम ने किया, जिसको पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियम होम। स्कॉटलैंड का था, जो कि असंघीय अधिकारी था। इसके हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। ये क्या था, रिटायर अधिकारी था शिमला से। इसके बाद चलते हैं लॉर्ड डफरिन, क्योंकि हम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम पीटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, मेंस में तो इसका दायरा और बड़ा हो जाता है। तो देखते हैं लॉर्ड डफरिन 1800, लॉर्ड डफरिन, इसकी कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन द्वारा 28 दिसंबर 1885 को डब्ल्यू.सी. बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें क्या किया, 72 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था। अब हम ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक कैसे याद करेंगे, ट्रिक, पहला ट्रिक याद करेंगे हम 1885 से लेकर 90, यानी 1885 से लेकर 90 तक याद करेंगे। बक माई बक, ब से आपका बम्बई 1885, क से कलकत्ता 1886, 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, 1886 में दादा भाई नौरोजी, म से मद्रास 1887 बदरुद्दीन तैयब, ई से इलाहाबाद 1888 जॉर्ज मूल। इसके बाद बात करेंगे ब से बम्बई 1859 बेडरवन, और क से कलकत्ता 1890 फिरोज शाह मेहता। अब इसे एक चीज और ध्यान देंगे, इसमें याद कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या है कि फर्स्ट हिंदू अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे।
फर्स्ट पारसी अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। अब फर्स्ट अंग्रेज जो था बनने वाले कौन थे? तो जॉर्ज यूल था। और उसके बाद एक चीज याद रखेंगे, जॉर्ज यूल और बेडरवन बना था। तो अंग्रेज आपका अगर मान लेते हैं भूलते हैं नाम, तो यहाँ याद रखेंगे यू के बाद भी आता है, यू से यूल, भी से बेडरवन। तो यू के बाद भी आता है, तो यू यू मतलब यू, यूल यूल फर्स्ट अंग्रेज था जो बना था इसमें आपका अध्यक्ष। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम याद करेंगे 1892, 1892 इलाहाबाद, 1892, 95, 1902, 92, 95, 1902 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1892 में, 95 और 1902 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1892 में इलाहाबाद से, 1895 में पूना से और 1902 में अहमदाबाद से। 1893 में लाहौर से दादा भाई नौरोजी बनते हैं। 1896 में, यह इंपॉर्टेंट है, 1896 में कलकत्ता से अधिवेशन होती है जिसमें रहीमतुल्लाह सैनी पहली बार वंदे मातरम इसमें गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम 1896 में गया था रहीमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में। उसके बाद याद रखेंगे 5 से 11 ट्रिक है। बक्सू मलाइका, बक्सू मलाइका याद रखेंगे। व से वाराणसी, वाराणसी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। क से कलकत्ता, कलकत्ता 1906 दादा भाई नौरोजी। सु से सूरत, सूरत 1907 और इसमें रास बिहारी घोष थे। और म से मद्रास, मद्रास 1908 जिसमें रास बिहारी घोष थे। 7 और 8 में जो थे रास बिहारी घोष थे। इसमें नरम दल और गरम दल को क्या किया गया था? जोड़ दिया, सॉरी विभाजन कर दिया गया। 1907 में गरम दल और नरम दल क्या हो गया था? दोनों में विभाजन हो गया था। इसको जानते हैं 1908 में कांग्रेस संविधान का निर्माण इसमें किया गया था 1908 में, जो कि मद्रास से हो रहा था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। ला से लाहौर 1909 में मदन मोहन मालवीय। ई से इलाहाबाद 1910 में बेडरवन। क से कलकत्ता, क से कलकत्ता 1911 में। कलकत्ता वाला याद रखेंगे 1911 वाला। बिशन नारायण, पहली बार जन गण जो गाया गया था 1911 के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। बिशन नारायण उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद चलते हैं, अगला ट्रिक है आपका 16 से 20 याद रखेंगे। लक बक, लक बक। ल से लखनऊ 1916 अंबिका चरम मजुमदार। इसमें क्या किया गया? गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता होता है और तीनों क्या क्या तीनों को मिला दिया गया। गरम दल और नरम दल 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिल जाता है। इस बाद क से कलकत्ता, कलकत्ता 1917 में एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी आपका एनी बेसेंट, एनी बेसेंट आपका। उसके बाद बस से बंबई, बंबई 1918 में हसन इमाम बने थे। 1918 में एक दिल्ली में भी हुआ था, 34वीं थी ये मदन मोहन मालवीय इसमें बने थे। इसके बाद अ से अमृतसर, अमृतसर 1919 में बना था जिसमें मोतीलाल नेहरू कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। इसके साथ ही साथ एक बात और जानेंगे कि 1919 और 1928 में, 1919 में अमृतसर से और 1928 में कलकत्ता से जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। क से कलकत्ता, कलकत्ता 1920 में इसमें कर रहे थे लाला लाजपत राय और सी विवाचार्य भी 1920 में किए थे, जो नागपुर से किए थे और लाला लाजपत राय का कलकत्ता से किए थे। इसी में क्या किया गया? असहयोग प्रस्ताव पास किया गया और नागपुर अधिवेशन में क्या किया गया? कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया था। कुछ बातें इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दे देंगे। 1914 में मद्रास से आपका भूपेंद्र नाथ बसु, 1915 बंबई से एसपी सिन्हा, 1921 में सीआर दास, उसका 1926 में गुवाहाटी श्रीनिवास अयंकर। एक इसमें याद करने वाला चीज 1927 का, 1927 में मद्रास से जो कर रहे थे एम अंसारी कर रहे थे, यह आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें जानेंगे 1891 में नागपुर से अनंत चार्लू, 1894 में मद्रास से अल्फ्रेड, उसके बाद 1897 में अमरावती से एमसी शंकरन, 1898 में मद्रास से आनंद मोहन बोस, 1899 में लखनऊ से रमेश चंद्र, 1900 में लाहौर से एनजी चंद्र वकर, 1901 में कलकत्ता से दिनसा वाचा, 1903 में मद्रास से लाल मोहन बोस, 1904 में बंबई से सर हेनरी कॉटन, 1913 में कराची से नवाब सैयद अहमद। इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पहली बार जान ले कि इससे क्वेश्चन उतना नहीं पूछे जाते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट है हम आपको करवा दे रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। उसका ट्रिक 21 से 25 याद रखेंगे। आ गया दी बेलकान, आ गया दी बेलकान जानेंगे। 1921 में जो कर रहे थे सियारदास ही कर रहे थे, अहमदाबाद से कर रहे थे और गया 37वां अधिवेशन था यह और 1922 में हुई थी और इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे सियारदास कर रहे थे। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछता है कि 1922 में कहाँ से आंदोलन सियारदास कर रहे थे? तो गया से कर रहे थे। या गया में उन्होंने कब किया? 1922 में किया। या गया में किसने किया? तो सियारदास ने इसकी अध्यक्षता की। दिल्ली, दिल्ली से आपका 1923 में अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। सबसे युवा अध्यक्ष जो थे वो आपका अबुल कलाम आजाद थे। बेल, बेल से आपका बेलगांव, बेलगाम से आपका महात्मा गांधी जी कर रहे थे 1924 में। इसका सरोजनी नायडू 1925 में, यहाँ 1925 में आपका सरोजनी नायडू अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें प्रथम भारतीय, याद रखें प्रथम भारतीय महिला जो
जो थी आपका सरोजिनी नायडू थी, लेकिन प्रथम जो महिला थी वो आपका एनी बेसेंट थी। भारतीय अगर नहीं लगा हुआ तो एनी बेसेंट, अगर भारतीय लग गया तो होगा सरोजिनी नायडू। इसका जानते हैं करादी कब? करा से कराची, कराची 1931 में सरदार पटेल, इससे मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। दी से दिल्ली 1932 में रणछोड़ दास। इसमें क्या हुआ, इसके अध्यक्ष जो थे मदन मोहन मालवीय को चुना गया था, लेकिन क्या हुआ वह जेल में थे। इस कारण से कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया एम अंसारी, एस एस करवासर को, राजेंद्र प्रसाद को, सरोजिनी नायडू को और अबुल कलाम आजाद को। चलिए आगे चलते हैं। नेली सेनगुप्त, कलकत्ता 1933 में कब कौन की थी? नेली सेनगुप्त, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थी, क्योंकि अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था, लेकिन वह क्या थे? जेल में थे। इसके बाद जानते हैं तो 1933 में ऐसे याद रखेंगे, 1933 में कौन? नेली सेनगुप्त। उसका बंबई 1934 में राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद चलते हैं, अब लास्ट है आपका, लास्ट में याद रखेंगे 1929, 36 और 37। 1929 में लाहौर से, 1936 में लखनऊ से और 1937 में फैजपुर से। इन 3 जगहों से जो अध्यक्षता किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू करे थे। 1929 में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और उसके बाद जानेंगे 1937 में, 1937 में जो फैजपुर में जो आंदोलन थी, सॉरी 1937 में जो फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था वो प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। 1937 में प्रथम ऐसा अधिवेशन था जो गांव में यह अधिवेशन हुआ था। इसके साथ ही साथ एक चीज और जानेंगे, 1938 में, 1938 में आपका हरिपुरा गुजरात से आपका सुभाष चंद्र बोस, जबकि 1939 में आपका त्रिपुरी मध्य प्रदेश से आपका सुभाष चंद्र बोस ही कर रहे थे। इसमें क्या क्या, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया और उनके जगह पर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ बनाया गया था। इसके बाद 1940 में आपका, 1940 की बात करते हैं, रामगढ़ झारखंड से आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 1923 में दिल्ली से भी किए थे, याद रखना है। 1923 में कहां से किए थे? दिल्ली से। जबकि 1940 में यह रामगढ़ झारखंड से किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946 के बाद बात करते हैं, मेरठ यूपी से किए थे जेपी कृपलानी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? तो आजादी के समय अध्यक्ष थे आपका जेबी कृपलानी। कांग्रेस का अध्यक्ष आजादी के समय कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। उसके बाद जानते हैं 1947 में दिल्ली से कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। 1947 में दिल्ली से राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, क्योंकि जेबी कृपलानी ने क्या किया? त्यागपत्र दिए और 1947 में आपका राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता संभाली थी। इसके बाद बात करते हैं 1950, इस 57 आया था अधिवेशन था जो नासिक से हुई थी। इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन थे। चलिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, कांग्रेस का अधिवेशन के सारे कब हुआ था, किसने अध्यक्षता की, इस चीज को हम लोग जान चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे उग्रवादी युग चलेंगे, जो कि 1905 से लेकर 1918 वाले चलेंगे। और इसके पहले मैंने करा दिया है, और इसके पहले वाले जितने चैप्टर मैंने करा दिया है सारे वीडियो जाके आप देखना चाहते